मंगलाचरण करेंगे। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अज्ञायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्, अर्हन्त सिद्ध साहु हृदयं जिणधम्म वयन पडिमाहु, जिणिलयाय नवदेवादुन्दिन्तु मे बोहि। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। आज हम ये दर्शन स्तुति पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित या कह सकते हैं इसको एक भजन है, इसको हम आज अपने स्वाध्याय में लेंगे और देखेंगे कि किस तरह भगवान जिनेंद्र के दर्शन करने से हमें अनेक लाभ होते हैं और हमें उससे क्या क्या प्राप्त होता है, क्योंकि दर्शन के संबंध में भी तो कुछ ना कुछ होगा कि भाई इससे क्या मिलता है हमें भगवान के दर्शन करने से। तो यहाँ पर वो सारी बातें बताई गई हैं कि हमें क्या मिलता है, क्यों दर्शन करना चाहिए भगवान जिनेंद्र के, इतना महत्व क्यों है जैनियों में जिन दर्शन का, तो वो सब इसके अंदर बताया है। कविवर पंडित दौलत राम जी का ये भजन है, ये इसका भाव अपन समझेंगे आज, ठीक है। और समय बचेगा तो एक और भजन लेंगे और इसके कल के और आज के प्रश्न उत्तर भी होंगे। तो शुरू करते हैं। इसकी लय इस तरह है। निरखत जिन चंद्र बदन स्वपद सुरुचि आई, निरखत जिन चंद्र बदन स्वपद सुरुचि आई, प्रगति निज आन की पिछान ज्ञान भान की, प्रगति निज आन की पिछान ज्ञान भान की, कला उद्योत होत काम जामिनी पलाई, निरखत जिन चंद्र बदन स्वपद सुरुचि आई, निरखत जिन चंद्र बदन। शाश्वत आनंद स्वाद पायो बिन स्यो विषाद, शाश्वत आनंद स्वाद पायो बिन स्यो विषाद, आन में अनिष्ट इष्ट कल्पना न साई, निरखत जिन चंद्र बदन स्वपद सुरुचि आई, निरखत जिन चंद्र बदन। साधि निज साध की समाधि मोह व्याधि की, साधि निज साध की समाधि मोह व्याधि की, उपाधि को विराधि के आराधना सुहाई, निरखत जिन चंद्र बदन स्वपद सुरुचि आई, निरखत जिन चंद्र बदन। धन दिन छिन आज सुगुनि चिंते जिन राज अबे, धन दिन छिन आज सुगुनि चिंते जिन राज अबे, सुधरो सब काज दौल अचल रिद्धि पाई, निरखत जिन चंद्र बदन स्वपद सुरुचि आई,
निरखत जिन चंद्र बदन। देखिए भगवान जिनेंद्र का दर्शन करने से क्या क्या लाभ होते हैं। हम लोगों ने भी आप लोगों ने भी कुछ कल्पनाएं कर रखी होंगी कि भगवान के दर्शन करने से क्या होता है, हैं? कई बच्चे भी पूछते हैं कि क्या होता है। तो क्या होता में अलग अलग अंतर है। क्या होता है मतलब क्या फायदा होता है, मैं नहीं करना। ऐसा भी अर्थ हो सकता है इसका, क्या होता है और क्या होता है। दर्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, तो क्या धन संपदा मिलेगी, वैभव मिलेगा, बाहर का क्या मिलेगा। और एक आत्मार्थी पूछता है कि क्या होता है, दर्शन हम करते हैं तो उससे क्या लाभ होता है। तो वो लाभों पर यहाँ विचार किया गया है कि क्या क्या लाभ होता है। ठीक है। निरखत जिन चंद्र वदन, जिन चंद्र वदन, जिनेन्द्र, जिन अर्थात मोह राग द्वेष और इंद्रियों को जीता वो जिन है। ठीक है। और जिन चंद्र, जिनेन्द्र भगवान रूपी चंद्रमा का वदन मतलब होता है यहाँ मुख, मुख है ये चंद्र मुख। चंद्रमा जैसा मुख, पूर्णमासी का चंद्रमा जैसे उज्जवल होता है, ऐसी भगवान जिनेन्द्र का रूप अत्यंत उज्जवल होता है ना। तो निरखत जिन चंद्र बदन, ऐसे भगवान जिनेन्द्र रूपी चंद्रमा के मुख का दर्शन करने से, अर्थात भगवान जिनेन्द्र का दर्शन करने से, निरखत मतलब निरखने से। दर्शन करने का मतलब अकेला इतना ही नहीं है कि भगवान को देख लिया और नमस्कार किया और घर चल दिए। निरखत, निरखना किसे कहते हैं, निरखना। देखो देखना और निरखना में थोड़ा सा फर्क है, विशेषता है निरखने में, कि निरखने में देखा भी जाता है लेकिन बहुत गहराई से देखा जाता है, सब तरफ से देखा जाता है ना। तो ऐसे भगवान जिनेन्द्र का रूप देखता है, उनकी वीतरागता को देखता है ना, उनकी शांत मुद्रा को देखता है, नासा दृष्टि को देखता है, पद्मासन अवस्था को देखता है, हाथ पर हाथ रखे ये सब देखता है। मतलब ऐसे सब तरफ से देखना, चारों ओर परिक्रमा लगा के देखता है कि भगवान जिनेन्द्र कैसे हैं। निरखत जिन चंद्र वदन, भगवान जिनेन्द्र रूपी चंद्रमा का मुख देखने से क्या होता है, स्वपद सुरुचि आई। स्वपद, स्व अर्थात निज, पद अर्थात स्वभाव, यहां पर पद का अर्थ स्वभाव है। तो निज पद, स्व स्वभाव, अपने आत्म स्वभाव की सुरुचि, अच्छी रुचि, सम्यक रुचि, सच्ची रुचि आई, आती है, आ गई है, ऐसा दौलत राम जी यहाँ कहते हैं। निरखत जिन चंद्र बदन, स्वपद सुरुचि आई, निरखत जिन चंद्र बदन। जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से, उनको निरखने से, टोडरमल जी साहब ने भी लिखा है अरहंत आदि के प्रोजन सिद्धि मोक्ष प्रकाशन में, कहते हैं कि आकार आदि का अवलोकन करना। अकेला दर्शन ये नहीं कि हमने भगवान को देखा और सिर नवाया और चल दिए, है ना। क्या है, आकार आदि का अवलोकन करना, भगवान का कैसा आकार है, कैसी मुद्रा है, कैसी नासा दृष्टि है, कैसी परम दिगंबर निर्ग्रंथ अवस्था है, वो सब देखना। और उससे शिक्षा भी लेना है कि इनके पास तो एक वस्त्र का एक धागा भी नहीं है तो भी सुखी, परिग्रह का एक कण भी नहीं है तो भी सुखी, और हम परिग्रह में ही सुख मान रहे हैं, निरंतर जुटाना चाह रहे हैं, और भगवान के दर्शन से भी वही चाह रहे हैं कि भगवान के दर्शन करेंगे तो हमारा दिन अच्छा होगा, हमारे धन संपदा की प्राप्ति होगी, हमारा वैभव बढ़ेगा, ऐसा भी सोचने वाले होंगे। तो यदि हम ऐसा सोच रहे हैं तो ये सोचना ठीक नहीं है, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने का मतलब ये है कि वो निर्ग्रंथ है ना, वो निष्परिग्रही हैं, वो वीतरागी हैं। तो हमें ये शिक्षा लेनी है कि निर्ग्रंथता में ही सुख है, वीतरागता में ही सुख है, बस सर्व परिग्रह का त्याग करने में ही सुख है। परिग्रह जोड़ने में कभी सुख मिला नहीं किसी को, ना मिलेगा। तो ये भगवान को निरखना होता है, इस तरह हम देखते हैं भगवान को।
भगवान के दर्शन का मतलब यह होता है कि हम उनके रूप को देखें, आकार आदि का अवलोकन करें, ठीक है। निकटवर्ती होना, निकटवर्ती होना मतलब थोड़ा पास से भी दर्शन करते हैं, लेकिन जो मर्यादाएं हैं उनके अनुरूप ही करना है। अब कोई जैसे शुद्ध वस्त्र पहन के आते हैं पुरुष वर्ग और प्रक्षालन आदि करते हैं, तो ये उनका और ज्यादा निकट होना हो गया, वो और निकट हो गए, है ना। ये तो क्षेत्र की निकटता है। और प्रक्षाल करते हैं तो ऐसा अच्छा महसूस होता है कि भगवान की वीतरागता, है ना, उनकी शांत मुद्रा, उनको पास से नजदीक से देख रहे हैं, तो ये एक विशेष आनंद आता है। और अब कोई जिसको मान लो शुद्ध वस्त्र नहीं पहने उस तरह के, या जो महिलाएं हैं उनके लिए जो मर्यादाएं हैं तो वो दूर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप क्षेत्र से दूर हैं तो भावों से भी दूर हो जाएंगे, कि भावों से निकटवर्ती हो, हमारे हृदय में भगवान की वीतरागता के प्रति अहोभाव हो, उनके गुणों के प्रति एक विशिष्ट भावना हो, महिमा हो, तो हम भी निकटवर्ती हैं। और जब भगवान के दर्शन करके हम चले गए तो भी भगवान के प्रति जो अंतर में भक्ति है, ये भक्ति यदि बनी हुई है तो हम निकटवर्ती हैं। हृदय में भक्ति को बनाएं, अंदर में भक्ति जागृत करें, तो वो निकट क्षेत्र भाव से निकटवर्ती होना कहलाएगा। तो इस तरह क्षेत्र से निकटवर्ती होना और भाव से निकटवर्ती होना, ये टोडरमल जी साहब लिखते हैं निकटवर्ती होना। तो आकार आदि का अवलोकन करना, अनंत आदि के उनके निकटवर्ती होना, ठीक है। इस तरह से हमें भगवान जिनेंद्र के दर्शन करने चाहिए। तो उनकी उनके प्रति श्रद्धा होना कि भगवान जिनेंद्र जो कहते हैं वही सही है, तो ये श्रद्धा होना भी दर्शन है। दर्शन का मतलब अकेला देखना ही थोड़ी होता है, दर्शन का मतलब श्रद्धा भी होता है। तो श्रद्धा होना कि ये भगवान जिनेंद्र का जो बताया हुआ मार्ग है ये ही सही है, निर्ग्रंथता ही सही है, अंतर्मुखता ही सही है, आत्मा का आश्रय लेना ही सही है, ये श्रद्धा तो हो। ये श्रद्धा होगी तो एक दिन फिर हमारी भी वही अवस्था होगी। लेकिन हमें इस तरह दर्शन करना ही नहीं आता हो तो हम इस तरह से दर्शन ही नहीं कर सकते हो। बस हमने तो भगवान को देखा, दो हरियल दो सांवरे, दो गोरे दो लाल, बाकी कंचन वर्ण है, बस हो गया दर्शन। तो ये दर्शन थोड़ी हुआ, ये तो हमने उनके शरीर का दर्शन किया, भगवान का दर्शन थोड़ी हुआ। भगवान जिन्हें तो शरीर के अंदर हैं, वो जो अरहंत आत्मा है वो भगवान है, वो जो वीतराग सर्वज्ञ है वो भगवान है, अनंत चतुष्टय से युक्त हैं वो भगवान है। तो उनके स्वरूप का हम जब ध्यान करते हैं, विचार करते हैं, उनको देखना, है ना, उन पर श्रद्धा रखना, जिनेंद्र भगवान की वाणी पर श्रद्धा रखना, है ना, ये हमारा भगवान का दर्शन कहलाता है वास्तव में, ठीक है। तो ऐसे भगवान जिनेंद्र का स्तुति, दर्शन स्तुति है ना, ये स्तुति का मतलब क्या है, भगवान का गुणगान करना, अरहंत आदि का गुणगान करना। अरहद आदि गुणानुवादो भक्ति और अनहंत आदि गुणानुरागो भक्ति, दोनों तरह से बोला है कि अरहंत आदि का गुणगान करना भक्ति है, स्तुति है, और अरहंत आदि के गुणों में अनुराग करना वो स्तुति है। हमें वीतरागता, सर्वज्ञता, अनंत चतुष्टय आदि जो गुण है भगवान के, उनके प्रति वास्तव में अनुराग है या नहीं है। यदि अनुराग है, स्नेह है और उनकी महिमा है तो हम वैसा ही बनने का प्रयत्न भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ कहते हैं स्वपद सुरुचि आई, कि अपने स्वभाव की रुचि हमारे हृदय में जागृत हुई कि निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई। भगवान जिनेंद्र का को निरखने से, देखने से, हमें उनकी श्रद्धा करने से अपने स्वभाव की, अपने ज्ञानानंदमयी स्वभाव की, भगवान जिनेंद्र के समानी जो हमारा स्वभाव उसकी रुचि जागृत होती है, ठीक है। यह जो 80 नंबर की गाथा में हमने सीखा था वो यहाँ भी इसका भाव है, ठीक है। निरखत जिन चंद्र बदन स्वपद सुरुचि आई, निरखत जिन चंद्र बदन। अब देखिए
ये अंतरा है, अब ये टेक हो गई, ये बार बार आएगी, अब अंतरा है। अब अलग अलग छंद देखिए। प्रगति निज आन की, पिछान ज्ञान भान की, कला उद्योत होत काम जामिनी पलाई, निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई, निरखत जिन चंद्र वदन। ये क्या मतलब है इसका? प्रगति निज आन की पिछान, निज आन की पिछान क्या होता है ये चांदनी? निज का मतलब क्या है? निज, निज आत्मा। और आन का अर्थ क्या है? आन का मतलब है अन्य, पर, ठीक है ना? निज आन की पिछान, पिछान मतलब पहचान, निज की और पर की पहचान, कि मैं कौन हूं, कि मैं भगवान के जैसा ही शुद्ध चैतन्य आत्म तत्व हूं, ऐसा अपने को पहचानना। और ये शरीर आदि सब बाह्य पदार्थ हैं, वो अन्य हैं, मुझसे भिन्न हैं, ऐसी पहचान प्रगटी भगवान जिनेंद्र का दर्शन करने से निज पर का भेद विज्ञान प्रकट होता है। ये बात कह रहे हैं। कभी ऐसा लगता है क्या कि हमने भगवान के दर्शन किए तो ऐसा लगे कि अरे रे, मैं तो वास्तव में इनके समान ही हूं। भगवान जिनेंद्र ने हमें ये बात बताई कि मैं उनके ही समान हूं। दुनिया में कोई है, जैन दर्शन के अतिरिक्त कोई भी धर्म ऐसा नहीं कहता कि हम भगवान के ही जैसे हैं। लेकिन जैन दर्शन में भगवान जिनेंद्र ने बताया कि तुम हमारे ही समान हो। तो जब हमारे ही समान कहा, उनके समान ही हैं, तो हम अपने को स्त्री क्यों देखेंगे? हम अपने को पुरुष क्यों देखेंगे? हम अपने को धनवान या अन्य अन्य रूप क्यों देखेंगे? ठीक है, तो हम भी भगवान जैसा दिखाते हैं वैसा देखें, तो वैसा देखेंगे तो ये उनके दर्शन हुए। तो कहते हैं निज आन की पिछान प्रगटी, भगवान जिनेंद्र का दर्शन करने से निज और पर की पहचान प्रकट होती है, निज और पर की पहचान होती है। ठीक है, प्रगति निज आन की पिछान, इतना हो गया पद। फिर आगे, ज्ञान भान की कला उद्योत होत, यहां से लेना है ये पद। ज्ञान रूपी भान, भान मतलब भानु, भानु अर्थात सूर्य, ज्ञान रूपी सूर्य की कला, कला, ये ज्ञान रूपी सूर्य की कला क्या है? कि ज्ञान की कला, भेद ज्ञान की कला, कला यह है कि ज्ञान का चमत्कार यह है कि जैसा है वैसा का वैसा प्रकट कर देता है। ज्ञान क्या करता है? जैसे सूर्य है, सूर्य क्या करता है कि सूर्य जैसा विश्व होता है वैसा वो प्रकट कर देता है? ऐसा तो नहीं है सूर्योदय होने के बाद, सूर्योदय होने से धरती आ गई हो, सूर्य के कारण धरती हो, ऐसा तो नहीं है। या ऐसा है कि जब सूर्य का उदय होता है तो जैसी धरती होती है वैसी दिख जाती है। बताओ क्या है सही? जैसे हम लोग हैं वैसे दिख जाते हैं, या फिर जैसे जैसा वो सूरज दिखाना चाहे वैसे हम दिख जाते हैं? सूरज क्या करता है? ये सूर्य का उदय होता है तो जैसा जैसा है विश्व का स्वरूप, जो भी संसार है वो वैसा का वैसा दिखने लग जाता है आंख से। ठीक है, उजेला हो जाता है तो अंधकार दूर हो जाता है और सब वस्तुएं प्रकट हो जाती हैं। ऐसे ही ज्ञान जब अंदर में जागृत होता है, ज्ञान प्रकट होता है, तो जो जैसा है वैसा का वैसा दिख जाता है। ये देखने की कला है, इसलिए ज्ञान को कला कहा है, भेद विज्ञान को कला कहा है ना? क्या कलाकारी है अंदर? कि देखो कि ये शरीर आदि जो बाह्य पदार्थ हैं ये सब मैं नहीं, क्योंकि ये पुद्गल है, ये धन, ये संपदा, ये वैभव, ये सब क्या है? ये सब पुद्गल की सेना है। ठीक है, और एक तो हो गई पुद्गल की सेना, और एक होती है मोह की सेना। मोह की सेना है कि अब देखना, जहां ज्ञान हो रहा है वहीं मोह हो रहा है,
वहीं राग द्वेष आदि हो रहे हैं। लेकिन ज्ञान की कला क्या है? ज्ञान अपनी शक्ति से ये जान लेता है कि रागादि रागादि में है और ज्ञान ज्ञान में है। ज्ञान राग रूप नहीं होता और राग ज्ञान रूप नहीं होता। ये कला है, ये इस तरह को जानने की कला है, ये आर्ट है, ये देखने की कला है कि हमने कैसे देखा कि ये ज्ञान है, ये मेरा स्वभाव है, और ये राग है, ये विभाव है। विभाव है वो आता और जाता है, लेकिन ज्ञान है वो सदाकाल रहता है। ये कला है। देखो वही हो रहा है, दोनों चीजें हो रही हैं, लेकिन आती जाती जो चीज है, उत्पन्न विनष्ट होती है, उसको अलग समझ लिया, और जो सदाकाल रहता है उसको अलग समझ लिया। दूसरा कि रागादि होते हैं तो दुख होता है, और ज्ञान होता है तो आनंद होता है। तो ये भी समझ में आ गया कि देखो ये रागादि हो रहे हैं तो दुख हो रहे हैं, दुख हो रहा है, ये मैं नहीं, ये मेरे स्वभाव नहीं, और ये जो ज्ञान है ये आनंद रूप है, ये मेरा स्वभाव है। ऐसी कला प्रकट होती है भगवान जिनेंद्र का दर्शन करने से। ठीक है, कला ज्ञान, ज्ञान भान की कला, ज्ञान भान की कला उद्योत, उद्योत मतलब प्रकट होना, प्रकट होना, उद्योत होत प्रकट होती है, उत्पन्न हो जाती है। दर्शन करने से एक लाभ क्या होता है? पहला गिनना, स्वपद सुरुचि आई, निज स्वभाव की रुचि जागृत होती है। दूसरा, निज और पर की पहचान प्रकट होती है, मतलब स्व और पर का भेद ज्ञान जागृत होता है। तीसरा, ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होने से उस कला में ज्ञान रूपी सूर्य की कला प्रकट होती है। ठीक है, ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट होता है, ये तीसरा हो गया। और क्या होता है? जब ज्ञान सूर्य प्रकट होता है, जब स्व और पर का भेद ज्ञान होता है, तो कहते काम जामनी पलाई। जब सूर्योदय होता है तो अंधकार दूर हो जाता है, रात्रि दूर हो जाती है। ऐसे यहां पर कौन सी रात्रि है? काम रूपी जामनी, यामिनी रात्रि, या जामिनी का शुद्ध क्या होगा? यामिनी, यामिनी मतलब रात्रि, काम रूपी रात्रि पलाई, भाग गई। ज्ञान ज्ञान जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है भगवान जिनेंद्र का दर्शन करने से, तो काम रूपी यामिनी अर्थात रात्रि पलाई अर्थात भाग जाती है, दूर हो जाती है, पैदा ही नहीं होती है। ऐसा चमत्कार ये जिन दर्शन का होता है। जो काम वासनाएं हैं, पंचेंद्रिय के भोगों की वासनाएं हैं, जो अन्य जो स्त्री को पुरुष के प्रति, पुरुष को स्त्री के प्रति जो काम भावनाएं पैदा होती हैं, उससे जो अत्यंत आकुलता होती है, तो ये सारे विकार भगवान जिनेंद्र के दर्शन से दूर हो जाते हैं। क्योंकि भगवान जिनेंद्र का दर्शन करने से ज्ञान भानु उत्पन्न होता है ना, ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट होता है, और उससे काम रूपी रात्रि भाग जाती है। इस तरह ये चमत्कार है। ठीक है, और क्या होता है? तो इस तरह से एक पद हुआ ये, प्रगति निज आन की पिछान ज्ञान भान की, कला उद्योत होत काम जामिनी पलाई, निरखत जिन चंद्र बदन स्वपद सुरुचि आई, निरखत जिन चंद्र बदन। और क्या होता है? जब देखो, सुनना जरा ध्यान से, कि अपन हिसाब लगाएं कि क्या क्या हुआ। कि आत्म स्वभाव की रुचि जागृत हुई, फिर स्व और पर का भेद विज्ञान प्रकट हुआ, फिर ज्ञान रूपी सूर्य उदित हुआ, और उससे काम रूपी रात्रि भाग गई। तो अब इससे क्या होगा? देखो, जब हमें भेद विज्ञान होगा, जब हमें आत्म स्वभाव का अनुभव होगा, जब काम क्रोध राग द्वेष आदि विकारी परिणाम दूर हो जाएंगे, तो क्या प्रकट होगा फिर? कि जब रागादि विकारी भाव होते हैं तो दुख होता है, तो रागादि विकारी भावों का अभाव होता है तो क्या प्रकट होगा? शाश्वत आनंद स्वाद पायो बिन स्यो विषाद, शाश्वत आनंद स्वाद
पायो बिन स्यो विषाद, आन में अनिष्ट इष्ट कल्पना न साई, निरखत जिन चंद्र बदन स्वपद सुरुचि आई, निरखत जिन चंद्र बदन। और क्या लाभ होता है देखिए कि शाश्वत आनंद स्वाद, शाश्वत अर्थात स्थायी रहने वाला जो आनंद है उसका स्वाद पायो, कि स्वाद मिलता है, कि शाश्वत सुख, शाश्वत सुख, शाश्वत जो आत्मा, जो त्रैकालिक आत्मा है, शाश्वत तत्व है, जो शाश्वत आनंद स्वरूप तत्व है, जब उसका अनुभव होता है तो शाश्वत आनंद मिलता है। ठीक है, अभी शाश्वत आनंद वो सिद्ध अवस्था में जैसा होता है ना कि प्रकट होने के बाद कभी नष्ट होते ही नहीं है, कि अभी वो बात नहीं है। शाश्वत आनंद शाश्वत आनंद स्वभावी जो आत्मा है उसका अनुभव होता है। और दूसरी बात कि जैसा भगवान जिनेंद्र को, अरहंतों और सिद्धों को अनंत शाश्वत आनंद हो रहा है, वैसा आनंद इस जीव को ये आत्मा के अनुभव से होता है। आनंद की क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है, क्वांटिटी में अंतर हो सकता है। ठीक है, शाश्वत आनंद स्वाद है ना, सदाकाल रहने वाला जो आनंद का स्वभाव है उसका स्वाद पायो, उसका स्वाद चख लिया है, उसका आनंद का स्वाद मिल गया है। ठीक है, जैसे हमने बहुत बढ़िया खीर बनाई, लेकिन एक चम्मच हमने टेस्ट कर ली है ना, फिर पता चल जाता है वाह वाह क्या स्वादिष्ट चीज है, स्वादिष्ट व्यंजन बना है। ऐसे ही आत्मा के आनंद का रसपान कर लिया, स्वाद ले लिया है। ठीक है, और क्या हुआ, विनिश्यो विषाद, विषाद का अर्थ होता है दुख, दुख विनस गया, दुख का अभाव हो गया। ये सब चमत्कार जिन दर्शन का है। अब ये विचार करना है कि हम इतने समय से जिन दर्शन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा आनंद यदि नहीं मिला हो, ऐसी ऐसी स्थितियां नहीं हुई हों, तो हमें समझना है कि हमारे अंदर कौन सी कमी है, दर्शन करने की कौन सी कला है और वो हमें आती नहीं, और हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो हमें वो कला सीखनी है और वो उस तरह से दर्शन करने जैसा जिनागम में बताया गया है। ठीक है, तो क्या कहा, शाश्वत आनंद स्वाद पायो और विनिश्यो विषाद, विषाद अर्थात दुख मिट गया, विनस गया, नष्ट हो गया, और आन में अनिष्ट इष्ट कल्पना नसाई। और क्या हुआ, जब भेद ज्ञान होता है, आत्मा का अनुभव होता है, आनंद का जन्म होता है, तो ये सब क्या क्या होता है, आनंद प्रकट हुआ, दुख दूर हुआ, और आन में अनिष्ट इष्ट, आन मतलब पर द्रव्यों में अनिष्ट और इष्ट की कल्पना भी नष्ट हो गई। ये फल बताया है इस छंद में। पहले छंद में तो क्या क्या हुआ ये बताया कि भेद ज्ञान, स्व और पर का भेद ज्ञान हुआ, फिर ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होने से काम रूपी रात्रि भाग गई, है ना, ये हुआ। फिर उसके बाद फल क्या हुआ कि ऐसा होने से, भेद ज्ञान होने से, आत्मानुभव होने से क्या हुआ कि आत्मा का आनंद प्रकट हुआ और दुख दूर हो गए। और क्या हुआ कि पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना भी दूर हो गई। देखो, और क्या हुआ, आन में अनिष्ट इष्ट, अनिष्ट का अर्थ क्या होता है, बुरा, अनिष्ट का अर्थ क्या होता है, बुरा। क्यों भाई शाश्वत, अनिष्ट का अर्थ बुरा, ये अनिष्ट का अर्थ दिया है, मैं आगम प्रमाण से बात करता हूं बिल्कुल। ठीक है, ये मनोज्ञम इष्टम अमनोज्ञम अनिष्टम, तत्वार सूत्र में मनोज्ञम अर्थात, मनोज्ञम का अर्थ है मन को अच्छा लगे, हमारे मन को जो रुचे है, मन को जो अच्छा लगे वो इष्ट, और अमनोज्ञम अनिष्टम कि जो हमारे मन को अच्छा ना लगे वो अनिष्ट। इसका मतलब क्या हुआ, वस्तु को इष्ट और अनिष्ट नहीं कह रहे हैं, वस्तु कोई इष्ट और अनिष्ट नहीं होती, लेकिन हमारे मन में कोई वस्तु अच्छी लगती है और कोई वस्तु हमें बुरी लगती है, ये लगने को इष्ट अनिष्ट कहते हैं। ये जो हमें लगाना पर वस्तुओं के प्रति, ये अच्छी ये बुरी, है ना, घर में ये चीज होना ये चीज नहीं होना, ये चीज सामग्री रखना
ये चीज नहीं होना, नहीं रखना, ठीक है। ये घर अच्छा है, ये धन अच्छा है, ये वैभव अच्छा है, और जो इष्टजन प्रियजन है वो अच्छे हैं, ये ऐसा लगता है हमारे मन में। तो जिस दिन हमें लगे कि सब अच्छे अच्छे हैं, तो वो इसका मतलब वो हमें इष्ट लग रहे हैं। और किसी दिन वही सब लोग हमें अनिष्ट लगने लग जाते हैं। जब प्रतिकूलता आती है ना, जैसे आपने अपने बच्चे को कहा कि बेटा ऐसा करो, और आपकी बात तुरंत मान ली, तो आपको कितना अच्छा लगता है, मेरा प्यारा बच्चा, मेरा राजा बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा है, वो अच्छा लगने लगता है आपको। और अभी थोड़ी देर बाद जब वही बच्चा आपकी बात नहीं मानता, तो आपको कैसा लगता है फिर? है, वही बच्चा है, बच्चा तो वही है, वस्तु तो वही है, लेकिन मन में कल्पना बदल गई। बदल गई कि नहीं बदल गई? अब मन में हमें वो वस्तु अच्छी नहीं लग रही, तो इसको कहते हैं वस्तु अच्छी नहीं लगना वो अनिष्ट, और वस्तु अच्छी लगना वो इष्ट। तो ये मनोभावनाएं हैं, जीव की मनोकल्पना, इसलिए कल्पना नसाई, वस्तु थोड़ी नसाई। पर पदार्थ जो हैं वो थोड़ी नष्ट हो गए, वो नष्ट नहीं होते। पर पदार्थों में अच्छे बुरे की कल्पना नष्ट होती है। कल्पना कहाँ होती है? अपने अंदर होती है। एक ही वस्तु को कोई अच्छा देख रहा है, उसी को कोई बुरा देख रहा है। अपने 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 मन की कल्पना है। अभी अभी बारिश हो जाए, ठीक है, बारिश हो जाए जम के, तो कई लोग, कई किसान खुश हो सकते हैं, कई किसान दुखी हो सकते हैं, कई लोग दुखी हो सकते हैं, कई लोग खुश हो सकते हैं। तो अब वस्तुतः बारिश अच्छी है कि बुरी है, बताओ? बारिश ना अच्छी है ना बारिश बुरी है, बारिश तो बारिश है। बारिश एक वस्तु है, एक पर्याय है, पुद्गल की पर्याय है। वो ना अच्छी है ना वो बुरी है, वो तो बस है, वस्तु है, ठीक है, उसकी वो पर्याय हुई है। अब उसमें हम क्या कल्पना करते हैं, उस हिसाब से वो हमारे लिए इष्ट और अनिष्ट होती है। हमने सोचा कि अरे बड़ी बुरी है, हम हमारा घर, हमारे कोई चीज बाहर डली थी, है ना, कपड़े डले थे, अचानक से बारिश हो गई, अरे बहुत बुरा हो गया। गेहूं डले थे या कोई और चीज डली थी, है, सूखने के लिए, और वो सब गीले हो गए, अरे बड़ी बुरी बारिश हुई। है, या हम बाहर निकले थे और अचानक बारिश हो गई और हम भीग गए, अरे बड़ा बुरा हुआ, ये बारिश बड़ी खराब है। अब बारिश खराब थोड़ी है, हमें अभी बारिश वो बुरी लग रही है, तो हमारे लगने की जो कल्पना है वो अनिष्ट, उस अपेक्षा से वो वस्तु को हम अनिष्ट कहते हैं, ठीक है। और अभी थोड़ी देर बाद आपको कोई गर्मी लग रही थी, बहुत कोई दिक्कत हो रही थी, कुरूरू होते हैं हमारे, बोलते कुरूरू हो गई, घमोरियां होती, घमोरियां, कहते हैं पहली बारिश हो उसमें भीग जाना चाहिए, नहा लेना चाहिए, तो घमोरियां दूर हो जाती हैं, है ना। तो अब वो जैसी बारिश, घमोरियां हो रही थी, और जैसी बारिश हुई, वाह यार बढ़िया बारिश हुई, जल्दी जाओ नहा लो, और जल्दी से नहाने पहुंच गए, वाह वाह मजा आ गया। तो और वो कुरूरू जो थी घमोरियां, वो दूर हो गई, ठीक है। अब ये उसके लिए कोई पाउडर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई खर्चा करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, और काम हो गया, तो कितना अच्छा लगेगा। तो अब बताओ, बारिश अच्छी कि बुरी? ये पंखा जो है वो अच्छा है कि बुरा है, बताओ चलो? पंखा तो अच्छा ही है, अभी हमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमें गर्मी लग रही है, तो पंखा हमें अच्छा लग रहा है। और वही पंखा जब ठंड के मौसम में चला दिया जाए तो कैसा लगेगा? बंद करो रे बंद करो, कैसे चल गया वो बटन, कैसे दब गया, समझ आया कि नहीं आया? तो कहने का मतलब ये, वही वस्तु कभी हमें इष्ट लगती है, कभी हमें अनिष्ट लगती है, लेकिन वस्तु कोई अच्छी और बुरी नहीं होती, कोई इष्ट और अनिष्ट वस्तु नहीं होती, लेकिन हम जैसी कल्पना करते हैं उस तरह से वो हमें प्रतीत होती है। उसी कल्पना को कहा है इष्ट कल्पना और अनिष्ट कल्पना। जब अंतर में भेद ज्ञान जागृत होता है और वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है, तो कोई पर वस्तु अच्छी और बुरी नहीं लगती, वो तो सब पर वस्तु ही लगती है, बस पर वस्तु लगती है, ना वो अच्छी लगती है ना वो बुरी लगती है, बस पर लगती है, भिन्न लगती है अपन से। ऐसा ये जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने का ये लाभ है।
इसलिए तो जैनियों में ये बहुत दृढ़ता से ये परंपरा है कि जिन दर्शन प्रतिदिन करना चाहिए, ये भाव है उसका पीछे है। बच्चों को अभी नहीं समझ में आता, बच्चे तो दर्शन कर लेते हैं बस, लेकिन जब अपन पाठशाला भेजते हैं और उनको शिक्षा देते हैं, ये वाली शिक्षा देना पड़ेगी, तो उनको समझ में आएगा कि अरे दर्शन क्यों करते हैं, हमारे घर में ये शोध का भोजन क्यों करते हैं, हमारे पिताजी माँ और ये सब बड़े बुजुर्ग लोग व्रतादिक क्यों करते हैं, है ना, ये सामायिक क्यों करते हैं, ध्यान क्यों करते हैं, ये सब क्यों करते हैं। जब वो पाठशाला आएंगे तब उनको ये बात समझ में आएगी, समझ में आएगी ना। शास्त्र का स्वाध्याय करेंगे तो बात समझ में आएगी, और हम लौकिक शिक्षा के लिए तो उनकी जान लेने को तैयार हैं, और तत्व ज्ञान सिखाने के लिए ठीक है भैया। आजकल बच्चे सुनते कहाँ हैं, तो लौकिक शिक्षा के लिए सब सुन लेते हैं, सुबह सुबह उठा देते हो उनको और मार पीट के जैसे तैसे जैसे बने उसको गाड़ी में और वो जो बस वस है उसमें बैठा देते हो, स्कूल भेज आते हो, वहां तो सब सुन लेते हैं, वहां पूरी शक्ति। और यहाँ पाठशाला भेजना हो तो अब बच्चे सुनते ही कहाँ हैं आजकल, हैं उनको रुचि कहाँ है। अरे रुचि जगाई जाती है स्कूल में, कोई उनको रुचि से नहीं जाते हो। कौन सा बच्चा रुचि से जाता बता दो चलो, पहले कोई रुचि से नहीं जाते बच्चे, बच्चों को भेजना पड़ता है, उसके बाद वो जब पढ़ते हैं उनको अच्छा लगने लगता है, समझ में आने लगता है, शिक्षा का महत्व समझ में आने लगता है, उन्हें खेल कूद और सारी चीजें मिलती हैं, तो उनको एकदम रुचि जागृत होती है, अरे स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, तो उनको अच्छा लगता है जाना। तो ऐसे यहाँ भी आपको पहले थोड़ा उनको समझा के बुझा के डांट के भी जैसे बने, प्रलोभन दे के। टोडरमल जी साहब लिखते हैं इनमें, पंडित सदाशिवदास जी रत्नगढ़ सावकाचार्य जी में लिखते हैं, जैसे बने वैसे जीवों को धर्म में लगाना चाहिए। वो भी जीव है, वो भी एक साधर्मी है, मैं अपने बच्चों को साधर्मी देखता हूँ, ये साधर्मी है वो भी हमारे, है ना, उनका कल्याण हो ऐसी भावना होना चाहिए। हमारी पत्नी साधर्मी है ना, हमारी सासू जी बैठी हैं वो भी साधर्मी है, हमारा भतीजा साधर्मी है, ये जो भतीजी है ये भी साधर्मी है चांदनी, ये आप लोग भी सब साधर्मी हैं। तो ऐसी दृष्टि से देखो ये सब जीवों का कल्याण हो, ठीक है ना, ऐसी भावना से देखेंगे तो अपना भी परिणाम निर्मल होगा और उनका भी निर्मल होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ कह रहे हैं ये इष्ट अनिष्ट की कल्पना कैसे दूर होती है, ये जिन दर्शन से होती है, ठीक है। इसलिए जैनियों में जिन दर्शन का बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है। अभी कैसा उपसर्ग है कि कई लोगों को तो दर्शन ही दुर्लभ हो रहे हैं, तो ये इसका हमें प्रायश्चित होना चाहिए, है ना। हमें मैं तो ऐसा कहता हूं कि यदि देव दर्शन नहीं तो दूरदर्शन भी नहीं, ठीक है ना। और स्वाध्याय करें, और दूरदर्शन का मतलब चैनल नहीं है दूरदर्शन अकेला, दूरदर्शन मतलब टेलीविजन, मतलब टीवी, टीवी वगैरह में जो भी, टीवी का मतलब यह है कि मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टीवी हो, उसमें जो भी राग वर्धक, कसाय वर्धक, राग द्वेष को बढ़ाने वाली जो भी फिल्में या सीरियल या जो कुछ भी कार्यक्रम आते हो, न्यूज वगैरह, उन सबको बंद कर देना चाहिए। हाँ, उन वस्तुओं का उपयोग अपने कल्याणकारी साधनों में के लिए करना चाहिए, ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं है। अभी आप मोबाइल या लैपटॉप जो भी चला रहे होंगे तो वो वही चीज में आप प्रवचन सुन रहे हैं, क्लास सुन रहे हैं, जिनवाणी सुन रहे हैं, और वही चीज में यदि आप विषय भोगों की चीज सुनेंगे तो हमें पाप का बंध होगा, और ये चीज सुन रहे हैं परिणाम निर्मल हो रहे हैं तो इससे पुण्य का बंध होगा। ये निर्मलता या अनिर्मलता से अंतर समझना चाहिए कि वो जब चीजें देखते हैं तो परिणाम विकृत हो जाते हैं, राग रंग की बातें सुनते हैं तो परिणामों में विकृति आती है, और जब हम तत्व चर्चा करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं, ठीक है, तो हमारे परिणाम निर्मल होते हैं। तो निर्मलता आए तो अच्छा, उससे आनंद होता है। ये कैलकुलेशन अंदर से होता है, केवल क्रिया से नहीं होता कि आपने बढ़िया बैठ के क्लास सुन ली, लेकिन परिणाम निर्मल हुए कि नहीं हुए हैं, तो निर्मल हुए तो लाभ हुआ। और टीवी देखी, उसमें फिल्में देखी, उसमें राग द्वेष की चर्चाएं देखी, बच्चों ने वीडियो गेम खेले, उससे अंदर में कलुषता आई, ये मारो, इसको काटो, इसको पीटो, इसको ऐसा करो, इसको वैसा करो, तो कसाय बढ़ी, उससे आकुलता बढ़ी,
तो निर्मलता बढ़ी कि अनिर्मलता बढ़ी, मलिनता बढ़ी है, निराकुलता बढ़ी कि आकुलता बढ़ी? तो अंदर में किस तरह के परिणाम हुए उससे पता चलता है कौन से भाव करना चाहिए, कौन से भाव नहीं करना चाहिए। तो कौन से भावों के में कौन सी क्रिया निमित्त है, तो कौन सी क्रिया करना और कौन सी क्रिया नहीं करना, ये अपने आप निर्णय हो जाएगा अपने अंदर ही। ठीक है, तो इस तरह यहां लिखते हैं, शाश्वत आनंद स्वाद पायो बिन स्यो विषाद, आन में अनिष्ट इष्ट कल्पना नसाई, निर्गत जिन चंद्र बदन स्वपद सुरुचि आई, निर्गत जिन चंद्र बदन। साधी निज साधि की समाधि मोह व्याधि की, उपाधि को विराधि के आराधना सुहाई, निरखत जिन चंद्र बदन स्वपद सुरुचि आई, निरखत जिन चंद्र बदन। साधी, क्या साध, क्या किसको साधा? साधी निज साध की, निज स्वभाव की साधना की, निज साध की समाधि, ठीक है, और मोह व्याधि की, और समाज, ऐसा भी अर्थ लगा सकते हैं, मोह व्याधि की समाधि कर दी, मतलब नष्ट कर दिया। और ऐसा भी अर्थ लगा सकते हैं यहां तक कि साधी निज साध की समाधि, कि अपने आत्म स्वभाव को साधने से समाधि प्रकट हुई। समाधि का मतलब समाधि मरण नहीं होता, समाधि का मतलब समाधि अर्थात अधि अर्थात अंदर में, सम मतलब समता भाव, अपने अंदर समता भाव का प्रकट होना वो समाधि है। अब वो समाधि पूर्वक मरण हो जाए तो समाधि मरण कहलाता है, और समाधि पूर्वक जीवन होता है तो समाधि का जीवन है। कहते हैं ना 12 वर्ष की समाधि ली है, इतने वर्ष की समाधि ली है। अब समाधि ली है तो क्या मतलब क्या मरण हो रहा है? ये मरण से ऐसा अपन ने जोड़ दिया कि समाधि की बात करो तो मरने की बात कर रहे हो जैसे है। तो समाधि का मतलब है अपने आत्म स्वभाव में समता भाव का प्रकट होना। अब समता पूर्वक देह छोड़ दें तो समाधि मरण कहलाता है, और समता पूर्वक जीवन जीते हैं तो समाधि में जीवन कहलाता है। तो हमारा तो उद्देश्य समाधि प्राप्त करना है, अर्थात अंतर में समता भाव को जागृत करना है। वो कैसे होता है? निज स्वभाव की साधना से होता है। निज साध के निज स्वभाव को साधते हैं तो समाधि उत्पन्न होती है। और क्या होता है? जब निज स्वभाव की साधना से समाधि का भाव जागृत होता है, समता भाव पैदा होता है, तो क्या होता है फिर? मोह व्याधि की उपाधि को विराधि के, ऐसा भी अर्थ यहां से लगा सकते हैं कि मोह रूपी व्याधि, व्याधि का मतलब होता है रोग, बीमारी। ये बीमारी है रोग, ये मोह, मोह एक बीमारी का नाम है। हमें तो दूसरी बीमारी तो बीमारी लगती है ना, अभी महामारी जो चल रही है वो बड़ी बीमारी लग रही है जीवों को, इतनी के बतानी नहीं है तो भी आतंकित हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, हो ना जाए पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन ये जो हो ही रही है, देखो वो संक्रमण जब होगा तब होगा, बीमारी होगी तब होगी, लेकिन जो हो रहा है मतलब मोह, शरीर के प्रति मोह, परिवार के प्रति मोह, घर के प्रति मोह, धन के प्रति मोह, पर वस्तुओं के प्रति मोह, वो जो अपनापन हो रहा है उनमें स्टंट्स की कल्पनाएं हो रही हैं, ये जो मोह हो रहा है ये तो हो ही रहा है ना, ये रोग तो है ही। वो बीमारी होगी, वो रोग होगा या नहीं होगा वो अलग बात, वो तो उदयाधीन व्यवस्था है, लेकिन अंदर में मोह रूपी रोग तो हो ही रहा है ना, उसको दूर करना है हमें। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा अवसर है अभी कि हम इस मोह को दूर करें। और मोह दूर हो गया तो बीमारी हो ना हो क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं होगा उससे, कि मोह रूपी व्याधि की उपाधि को विराधि के, कि मोह ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं कि समाधि का दोनों तरफ लगा दे, कि निज को साधने रूप समाधि भाव को प्रकट करना, और दूसरे तरह से लगाएंगे मोह व्याधि की समाधि, समाधि का अर्थ कहते हैं नष्ट करना भी होता है ना, समाधि
भाई उनकी तो हमने समाधि कर दी, मतलब उनको हमने नष्ट कर दिया। तो मोह रूपी व्याधि की समाधि, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं, लेकिन नीचे से भी जोड़ सकते हैं कि मोह व्याधि की और उपाधि को विराधि के मोह रूपी रोग को भी नष्ट किया, और उपाधि, कोई भी उपाधि, कर्म उपाधि है, कर्म की उपाधिक भाव, ये जितने भी विकारी परिणाम है वो, और कर्म की उपाधियां, और कर्म के निमित्त से होने वाले एक शरीर आदि, और जो बाह्य में होते हैं पुण्य पाप के उपाधि से, है ना, जितने भी संयोग वियोग होते हैं ये सब, और उपाधि में ये भी ले लेंगे जो जो उपाधियां रख रखी हैं, शास्त्री की उपाधि और पता नहीं किस किस की उपाधि, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, कोई एडवोकेट में करे या ना करे, लेकिन एडवोकेट लगा के वो अपने आप को समझता है मैं बड़ा एडवोकेट। वो एडवोकेट का काम करता ही नहीं है, डिग्री ली थी लेकिन काम बिल्कुल नहीं करता। इंजीनियरिंग का काम बिल्कुल नहीं करता, लेकिन इंजीनियर लगाने में उसको गौरव का अनुभव होता है। डॉक्टर का काम भले ही न करे, लेकिन डॉक्टर किया था ना उसने डॉक्टरेट, तो वो लगाने में उसको बड़ा अनुभव होता है, बड़ा जोरदार अनुभव होता है। ये उपाधियों में अपनापन हो रहा है। शास्त्री, वो शास्त्री का काम भले ही ना करे, मतलब अपने कल्याण भी ना करे और पर का कल्याण भी ना करे, और शास्त्री लगा के अपने आप को महान समझे, तो काय का शास्त्री। तो ये उपाधियां हैं, सब उपाधि, ये उपाधियां दुखदाई हैं। मतलब उपाधियों में जो अपनापन है, उससे अहंकार है, ये केवल दुख ही बढ़ाने वाला है। तो उसको क्या करें, उसकी विराधना किया, मतलब उस उपाधि का अपमान किया, या मतलब उस विराधि को, विराधि के मतलब उसका अभाव किया, उसमें रचना नहीं। देखो, राध मतलब होता है रमना, और विराध मतलब रमना नहीं, मतलब उससे भेद ज्ञान करना। कोई भी तरह की उपाधि हो, कर्म उपाधि हो, दूसरों के द्वारा दी गई उपाधियां हो, या कर्म के निमित्त से होने वाले उपाधिक भाव हो, वे सब उपाधियां हैं, और उन सब उपाधियों में रमना नहीं, उसका नाम है विराधि। ठीक है, उपाधि को विराधि के मतलब उनमें नहीं रम के, आराधना सुहाई। कि आराधना, देखो राध धातु रमने के अर्थ में होती है, रमे तो राध धातु है ना, रमे सु राधा, तो रमने वाले को राध धातु कहते हैं। ठीक है, तो आराधना, जब आप सर्व ओर से अपने में रमता है तो वो आराधना है। ठीक है, और विराधना किसी चीज को हमने नष्ट किया और उसमें नहीं रमना, ऐसा भी अर्थ है। तो राग मोह रूपी व्याधि में नहीं रमना, कर्मोपाधि में नहीं रमना, दूसरी उपाधियों में नहीं रमना, मतलब उसमें अपनापन नहीं करना, उससे भेद ज्ञान करना, उसका नाश करना, कि वो विराधना है। और अपने स्वरूप की आराधना है, ज्ञान की आराधना, तप की आराधना, दर्शन की आराधना, है ना, चारित्र की आराधना, ये चार आराधनाएं है ना। तो ये आराधनाएं सुहाई, अच्छी लगी। और क्या हुआ, भगवान जिनेंद्र का दर्शन करने से निज स्वरूप की साधना हुई, समता भाव जागृत हुआ, मोह का अभाव हुआ, और सर्व उपाधियों में अपनापन दूर हुआ, और चार आराधनाएं अच्छी लगने लगी, और आत्म आराधना अच्छी लगने लगी, है ना। इस तरह से यहाँ अर्थ हुआ। अब कह रहे हैं ऐसे भगवान जिनेंद्र का, जिनेंद्र रूपी मुख चंद्र का दर्शन करने से, भगवान जिनेंद्र का मुख देखने से, ये अपनी स्वरुचि, अपने स्वभाव की रुचि जागृत होती है। निरखत जिन चंद्र बदन स्वपद सुरुचि आई। अब पंडित दौलत राम जी कबीर बार कहते हैं, धन दिन छिन आज सुगुनी, चिंते जिन राज अवे। हमें लगा क्या इतनी देर में जो हमने इस भजन के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से भगवान जिनेंद्र का गुणगान किया, और हमने ये समझा कि दर्शन किसे कहते हैं, किस तरह हमें दर्शन करना चाहिए, हमारे परिणाम जो विशुद्ध हुए, तो क्या हमें ऐसा लगता है कि हमने आज बहुत बड़ा काम किया है, हमने अपने समय का बहुत जोरदार उपयोग किया है। दौलत राम जी तो लिखते हैं, धन दिन छिन आज सुगुनी, चिंते जिन राज अबे। कि धन मतलब धन्य है
वह दिन धन्य है, वह छिन्न मतलब वह क्षण धन्य है, वह पल धन्य है कि आज 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 का दिन धन्य है, आज का ये पल धन्य है कि हमने सुगुणी चिंते, भगवान जिनेंद्र के जो गुण हैं उनका चिंतन किया है। जिनराज अभय, अभी मैंने जिनराज जिनेंद्र भगवान के सुगुण अर्थात महान गुणों का चिंतन किया। वीतरागता, अनंत चतुष्टय, सर्वज्ञता, है ना, ये सब जो गुण हैं उन सब का हमने चिंतन किया। तो ये दिन और ये क्षण हमारा धन्य है, धन्य है, धन्य है, ऐसा हमें लगता है। क्या लगना चाहिए? ऐसा बहुमान आना चाहिए कि आज हमने अपने समय का सदुपयोग किया। 2 घंटे 1 घंटे टीवी देखता रहता है तो लगता वाह वाह क्या टाइम निकाला हमने, क्या फिल्म देखी है वो भी बड़े टॉकीज में देखा है तो पता नहीं अपने आप को क्या समझे, वहां देखने गया था मैं। ऐसे जीव को अहंकार आता है और एक गौरव महसूस होता है, लेकिन वो तो पाप में गौरव मान रहा है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में गौरव मान रहा है। यहाँ भगवान जिनेंद्र के गुणगान किया, उनके गुणों का चिंतन किया तो कहते हैं वह दिन धन्य है और वह क्षण भी धन्य है जिस क्षण हम ये काम करते हैं। ठीक है, और क्या आखिरी में, सुधरो सब काज, सारे काम सुधर गए। अब हमें लगता है कि हमारे सारे काम बिगड़ गए हैं, ये अब हम गिनाए क्यों फिर बार बार, ये तो आपको याद आ जाती है। आर्थिक रूप से बिगड़ गया, कहीं किसी के बाहर नहीं निकल पा रहा वो बिगड़ गया, कोई की क्रिया बाहर की जो बाहर जाने से होती है, तीर्थ यात्रा की प्लानिंग होगी और भी कई प्लानिंग होंगी, सब बिगड़ गई। लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं कि ये सब हमने भगवान जिनेंद्र का गुणगान किया और ये जो चर्चा हुई यहाँ पर, ये हमने अंदर में इस तरह का चिंतन किया तो कहते हैं सुधरो सब काज, सारे काम सुधर गए। सुधरो सब काज, दौल अचल रिद्धि पाई। और इस भगवान जिनेंद्र का चिंतन करने से, गुणों का चिंतन करने से वह दिन धन्य हो जाता है, वह क्षण धन्य हो जाता है, वो सारे काम सुधर जाते हैं। क्योंकि काम कौन सा है हमारा, ये बाहर के काम हमारे काम थोड़ी हैं, राग द्वेष के काम हमारे काम थोड़ी हैं। क्या काम है हमारा कि अपने को जानना, अपने को पहचानना और अपना आनंद लेना, और सदा काल सादी अनंत काल के लिए आनंद ही आनंद लेना, वो हमारा काम है। तो कह रहा अचल रिद्धि पाई, ऐसी रिद्धि केवल ज्ञान रिद्धि, आनंद की रिद्धि। ठीक है, आत्मा के जो स्वभाव से प्रकट हुई जो जितने भी गुण धर्म हैं वो सब रिद्धियां हैं। नव केवल लब्धि होती है ना, लब्धियां हैं, वो रिद्धि है। तो वो सब चीजें, और वो कैसी होती हैं, अचल, मतलब चलायमान नहीं होती, नष्ट नहीं होती, कि जैसी प्रकट हुई वैसी 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 की वैसी सादी अनंत काल रहती हैं। ऐसी वह मोक्ष की रिद्धि, सिद्ध अवस्था की रिद्धि, केवल ज्ञान आदि की रिद्धि, वह अचल रिद्धि हमने आज पाई है। और अचलता क्या कि वो कहां से प्रकट हुई, कि अपने स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुई, इसलिए वो स्वभाव तो अचल ही है, हमेशा चलायमान किसी भी तरह से होता नहीं। तो इस तरह से दौलत राम जी कविवर कहते हैं कि आज तो मेरा दिन, मेरा क्षण, मेरे सारे काम सब बढ़िया बढ़िया हो गए, क्योंकि आज मैंने भगवान जिनेंद्र का गुण स्मरण किया है। आज मैंने तो अचल रिद्धि पाली, क्योंकि मुझे आत्मा की निधि मिल गई। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनमाणी माँ को वंदना सतवार। यहाँ जिनेंद्र भगवान को वंदना कर रहे हैं, वहां इसी कारण से जिनवाणी के वंदन करते हैं, फिर इसी कारण से जिन गुरुओं का वंदन करते हैं। ये कार्य हमारा सिद्ध होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हमने कुछ चर्चा की। थोड़ा आजकल आप लोग लेट आने लगे हैं, कुछ लोग तो टाइम से आना चाहिए। कभी हम लेट हुए हैं, हम मानते हैं, लेकिन अपन को समय से ही शुरू करना है, 8:15 बजे। तो आदत नहीं बनाए, है ना, अपन तो 8:15 बजे आके बैठ जाएं और निश्चित रूप से ये कार्य, अपनी जो कक्षा है वो शुरू हो जाएगी और हमें उसका पूरा लाभ मिल पाएगा। तो अभी अपन
हाँ, तो इस तरह से आज हमने इस भजन पर चर्चा की। निश्चित रूप से आपको भी इस भजन का मर्म समझ में आया होगा, और इतनी देर जितनी देर हमने इस पर चिंतन किया, उतने देर हमारे परिणाम निश्चित रूप से विशुद्ध हुए होंगे, और हम भी जिन दर्शन का रहस्य समझें और जिन दर्शन से निज दर्शन करें, और उसकी जो उपलब्धियां हैं गिनाई हैं, फायदे गिनाए हैं, वो सब लाभ, दर्शन के लाभ हम सबको प्राप्त हों, यही मंगल भावना है। अब